जैसा प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने उनसे जो मुलाकात में बात हुई है और जो चीफ इंजीनियर साहब से हमारी बात हुई है, उससे एक चीज़ क्लियर है कि आपका 1 या 2 दिन में ये पावर कट्स ख़त्म हो जाएंगे। मगर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 1-2 दिन का भी वेट नहीं किया और हम उनको लगभग 3-4 बजे के करीब ये हमारी मुलाकात हुई थी दोनों से, 11:30 1 थी और दूसरे जो भी था, मगर उन्होंने दूसरे दिन का जो पावर कट था वो नहीं हुआ। इस तरीके से चीफ इंजीनियर साहब ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने क्लियर लफ्ज़ों में मैंने कहा था कि भाई कोई कट नहीं होना चाहिए। और दूसरे दिन मुझे AW साहब से ही बात होने लगी तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे चीफ इंजीनियर साहब का फ़ोन आ गया था कि भाई जी कोई कट तो नहीं हो रहा है, देख लो यार, इस चीज़ को इंश्योर कर लो। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में, जैसे मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि हमारी 2 पॉलिसीज़ हैं। एक पॉलिसी थी कि ये कट ख़त्म होना चाहिए और वो कट ख़त्म हो गया और हम कोई भी बात हवा में नहीं करते हैं। ये जो काम किए जाते हैं ना, ये एक आदमी के अंदर एक अर्ज होती है सोशल सर्विस की, वो आदमी काम करता है, जिसको बात करनी है उसने बात ही करनी है। तो हमें इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बार हमारी बड़ी लंबी आजू हो गई है, अब कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी मैंने एजिटेशन लड़ी है। मुझे आपको सुन के हैरान हो जाएंगे, मेरा एक बार पासपोर्ट जो था ना वो सीज़ हो गया था। आप सोच सकते हैं, किसी को पता नहीं होगा इस बात का। पासपोर्ट सीज हो गया था। हाँ। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। 14 तारीख को होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटा ने एक मुलाकात की प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ और वो मुलाकात जो है फ्रूटफुल साबित हुई। अपने एक साक्षात्कार में होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान राकेश वजीर ने कहा, हो सकता है कि 1-2 दिन में कम से कम कटरा नोटिफाइड जो एरिया है वहाँ पे बिजली की समस्या का हल हो जाए। और साक्षात्कार के बाद अगले दिन से ही कटरा में बिजली 24 घंटे आने लगी। हल्का फुल्का कटेलमेंट शायद हो रहा है 5-10 मिनट का, लेकिन जो 10-10, 15-15 घंटे के लिए बिजली जा रही थी और जो स्केड्यूल्ड कट था 2.5 घंटे का, अब उससे कटरा वालों को निजात मिल चुकी है। ये पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं। अब वो जो हीरोज़ हैं, मैं उनको हीरोज़ कहूँगा, जिन्होंने कटरा की बात आगे रखी, अब उनसे मिलवाते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वीरेंद्र केसर जी हैं, राकेश वजीर जी हैं, श्याम केसर जी हैं और उनके साथ पुजारी जी खड़े हैं। ये वो लोग हैं जिनकी एक टीम जम्मू में PDD डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिली और तुरंत एक्शन हुआ और कटरा में बिजली के स्केड्यूल्ड कट्स हों वो तो ख़त्म हुए ही हुए, अनस्केड्यूल्ड कट में भी अब भारी गिरावट आई है और कटरा वाले सुख की सांस ले रहे हैं। वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप कि अगर इकट्ठे हों, एक मुट्ठी बन के चलें तो क्या नहीं हो सकता? ये जब मुट्ठी होंगे, इकट्ठे होंगे, एक मुट्ठी अगर आप कोई लकड़ी एक तोड़े के टूट जाती है, जब लकड़ी वो साथ में बांधी होती है वो आप तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हम होटल एसोसिएशन सब एक साथ हैं। जो छोटे होटल, बड़े होटल, जितने भी गेस्ट हाउस हैं और बैंक्वेट हॉल वाले भी हमारे साथ हैं, जैसे वेद पुजारी जी हमारे साथ हैं। इसलिए हम सब एक हैं। जो कोई होटल में, गेस्ट हाउस में या बैंक्वेट हॉल में कोई प्रॉब्लम आएगी, हम उनके साथ चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। राकेश जी, ये तो रही होटल गेस्ट हाउसेस की बात। अच्छी बात हुई कि आपकी मुलाकात के बाद दुकानें हैं, फड़ी है, रेडी है, घर हैं, सब जगह अब बिजली आ रही है। पिछले 3 दिन से हम इसको वॉच कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, मगर कटरा की एक सबसे बड़ी बात यह है कि होटल एसोसिएशन में 90% वो लोग हैं जो बाकी काम भी करते हैं। तो ये कहने को होटल एसोसिएशन है, मगर हम जब भी कोई बात करते हैं तो कटरा की बात करते हैं और वो मुद्दा कटरा का होता है, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, पॉलिटिक्स, उससे ऊपर उठ के। और वो बात सिर्फ होटल से ऊपर उठ के वो दुकानदार की भी होती है, रेडी वाले की भी होती है, सराय वाले की भी होती है और हर एक की होती है। तो जैसे 14 तारीख को हम मिल के आए और जनाब से हमारी उसी दिन की शाम को मुलाकात हुई और आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने आपको कहा था कि जैसा प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने उनसे जो मुलाकात में बात हुई है और जो चीफ इंजीनियर साहब से हमारी बात हुई है, उससे एक चीज़ क्लियर है कि आपका 1 या 2 दिन में ये पावर कट्स ख़त्म हो जाएंगे। मगर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ
कि उन्होंने 1-2 दिन का भी वेट नहीं किया और हम उनको लगभग 3-4 बजे के करीब ये हमारी मुलाकात हुई थी दोनों से, 11:30 1 थी और दूसरे जो भी था, मगर उन्होंने दूसरे दिन का जो पावर कट था वो नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि होता क्या है कि जब भी किसी टाउन में अगर समझ लें एक शेड्यूल कट होता है अगर 1-2.5 घंटे का, तो उसके बाद फिर पावर लोड जो है वो पूरे सिस्टम पे बढ़ जाता है। और उसके बढ़ने का ये होता है कि जैसे आज 1-2.5 घंटे बिजली चली गई तो किसी ने प्रेस करना है, किसी का गीज़र है, किसी की मशीन है, किसी की कढ़ाई का है, कुछ भी है, जब वो लगता है तो सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। तो इस तरीके से चीफ इंजीनियर साहब ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने क्लियर लफ्ज़ों में ने कहा था कि भाई कोई कट नहीं होना चाहिए। और दूसरे दिन मुझे AW साहब से ही बात होने लगी तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे चीफ इंजीनियर साहब का फ़ोन आ गया था कि भाई जी कोई कट तो नहीं हो रहा है, देख लो यार इस चीज़ को इंश्योर कर लो। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में, जैसे मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि हमारी 2 पॉलिसीज़ हैं। एक पॉलिसी थी कि ये कट ख़त्म होना चाहिए और वो कट ख़त्म हो गया और हम कोई भी बात हवा में नहीं करते हैं। हालांकि हमारी पूरी बात हुई थी, सब कुछ हुआ था, मगर मैंने फिर भी कहा था कि हमें हर एक चीज़ के लिए जो है एक लॉन्ग और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बनानी है। तो ये हो गया और मुझे लगता है कि कट्स की अब प्रॉब्लम आने वाले दिनों में कभी भी नहीं होगी। ये हमारी सोच है। अब हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हम सब ने, फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ कि होटल एसोसिएशन तक महदूद नहीं है। कटरा का बच्चा, बूढ़ा और जवान, कटरा का हर एक वो शख्स जिसके सीने में दिल है और जिसकी सांसें चलती हैं, वो हमारे साथ हैं, उनकी हमदर्दियां हमारे साथ हैं। आज मैं कटरा बाज़ार में जा रहा था, मुझे बाज़ार वालों ने भी मुबारकबाद दी, मुझे दुकानदारों ने भी मुबारकबाद दी, मुझे रेडी वालों ने भी। तो आप डिज़र्व करते हैं। नहीं, आपका बड़ापन है। देखो आप जैसे लोग हैं, कोई, मैं एक चीज़ कहता हूँ और वो ये एक अच्छी बात है। मैं क्यों कहता हूँ कि कटरा की सोसाइटी बहुत अच्छी है। आप जैसे लोग हैं, आज आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, इससे राकेश वज़ीर, केसर साहब, वरिंदर केसर जी या बाकी कोई हो, हमको हो सकता है फ़र्क ना पड़े, मगर 10 और आदमी प्रोत्साहित होंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद भी यही है। देखें, अगर आप टोल प्लाज़ा का इशू अगर आप देखें जिसे हमने टेकअप किया था, अगर इस मुद्दे को आप देखें, अगर बाकी हमारे मुद्दे देखें, तो हम डे 1 में नहीं उसमें इंटरवीन करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग अपने लेवल पे उसे करें, मगर हम देखते हैं 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब नहीं हुआ तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं, अब आके सबको लेके चलना चाहिए। तो हम तो उल्टा चाहेंगे कि हर एक आदमी, कोई भी काज है, चाहे हम उसे आगे बढ़ाएं या कोई कटरा का आदमी और बढ़ाए, हम उसके साथ चलें। मसला मुद्दा है, मसला ये नहीं है कि हमने उठाया, उसने उठाया, किसने उठाया, वो नहीं है। मसला ये है कि कटरा में फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनका कहीं अभाव नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बात बताएं, जब टोल इशू का इशू था और आपने भी कितना साथ दिया हमारा और बाकी सभी लोगों ने, तो कटरा के लोगों को आने पे जाने पे 240 रुपये देने पड़ते थे, जाते हुए इतने पैसे देने पड़ते थे। एक पैसा है, दूसरे नंबर इरिटेशन होती थी कि यार गाड़ी रुक रही है, फिर आप पैसे निकाल रहे हैं। तो इससे जब निजात मिली है तो मुझे लगता है कि हर एक आदमी की दुआएं हमें लग रही हैं। यही दुआएं हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब हमारा जो अगला मुद्दा है उसमें हमें आप सबका साथ चाहिए और वो ये है, कटरा में अंडरग्राउंड वायरिंग, खूबसूरत लाइटिंग, ब्यूटीफुल कटरा टाउन जिसमें एक तार भी लटकती हुई ना दिखाई दे, ये हमारा अभी टारगेट है। और उसके अलावा एमनेस्टी जो है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। वैसे तो उन्होंने किराए भी अब्रप्टली बढ़ाए हैं वो कई, मगर वो लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं, वो देखेंगे, वो सब कुछ करेंगे। मगर ये हमारे जो इनिशियल है, इस पे हमें चलना है और आगे बढ़ना है। आपने इस प्रोग्राम को रखा, आपका शुक्रिया। मैं तो उल्टा आपको कह रहा था भाई इसकी क्या ज़रूरत है, मगर आप जैसे लोग हैं जो समाज को आगे बढ़ाते हैं और अच्छा करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, आपका शुक्रिया। श्याम जी, जब आप ऐसे कार्य करते हैं और रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, लेकिन कई बार ऐसे इशारे होते हैं, कई बार ऐसे ताने होते हैं जो आपको पूछते हैं कि भाई तेरा क्या पर्सनल इंटरेस्ट है। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? क्या आप गौर करते हैं या आप हाथी की तरह चलते रहते हैं कि भाई हमने काम करना है, लोग तो बोलते रहेंगे? नहीं, देखिए बात ऐसी होती है कि ये जो काम किए जाते हैं ना, ये एक आदमी के अंदर एक अर्ज होती है सोशल सर्विस की, वो आदमी काम करता है।
जिसको बात करनी है उसने बात ही करनी है, तो हमें इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बार हमारी बड़ी लंबी आजू हो गई है, अब कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी मैंने एजिटेशन लड़ी है। मुझे आपको सुन के हैरान हो जाएंगे, मेरा एक बार पासपोर्ट जो था ना वो सीज़ हो गया था। आप सोच सकते हैं, किसी को पता नहीं होगा इस बात का। पासपोर्ट सीज हो गया था? हाँ, और मैं वहाँ गया जब श्रीनगर में ऑफिस होता था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे को कहा जी आपका पासपोर्ट तो रेड मार्क है, ये नहीं मिलेगा। तो फिर एनी हो मैंने उसको प्रोटेस्ट करके वो पासपोर्ट मैंने लिया अपना। तो इन चीज़ों से डर के मैं कहूँ जब मैं अगर दूसरी बार कहीं बाहर नहीं जाऊँगा, कोई काम नहीं करूँगा। लेकिन हमारी एक सबसे बड़ी बात यह है, जैसे वजीर साहब एक हमारे बड़े डायनेमिक प्रेसिडेंट हैं। नहीं चेयरमैन इनके साथ, तो इनसे पहले मैं प्रेसिडेंट था। तो हमारी बात ये होती है कि हमें सक्सेस इसलिए मिलती है, मैं आपको एक इसका मंत्र भी बता दूं और बाकी लोगों को भी इसको अडॉप्ट करना चाहिए। हम चीज़ों को पहले घर पर बहुत ज़्यादा थ्रेश करते हैं, उसके प्लस माइनस, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर जाके जब वो तैयार होता है ना एक आइटम, तो फिर हम जाके ना वहाँ जाते हैं और इसकी वजह से हमें सक्सेस मिलती है। जब इतनी मेहनत करते हैं तो किसी की बात अगर हम उसकी बात सुनेंगे तो हम फिर मेहनत नहीं कर पाएंगे। यही एक कारण है। अगर टोल प्लाज़ा में कहाँ से हमने उसको ढूंढा कि ये हमारा राइट बनता है, पहले उसके ऊपर रिसर्च की, फिर उनके साथ ये झगड़ा किया, फिर उसको साबित करवाया कि ये कैसे हमारा 20 किलोमीटर के अंदर आता है, फिर जाके सक्सेस मिली है। और जिन्होंने बातें करनी है वो तो ऐसे कहेंगे जी नहीं जी ये अपने लिए, हमें क्या, हमारी भी एक गाड़ी है, जो बातें कर रहा होता है उसकी तो 4 गाड़ियाँ होती हैं। चलो बढ़िया। ये होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के वो लोग हैं जो हर समय सिर्फ अपनी एसोसिएशन के लिए ही नहीं पूरे कटरा के लिए आगे आते हैं। और मैं NH1 न्यूज़ के माध्यम से ये ज़रूर कहूँगा कि जब कभी भी आपको मौका मिले, क्योंकि पिछले 1 साल से हम बिजली कटौती से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और अब जब से इनकी मीटिंग PDD में हुई है तब से बिजली 3 दिन से आ रही है। छोटे मोटे कट्स हैं वो शायद चलते रहेंगे, लेकिन अब लंबे कट्स नहीं होने के आसार हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सब एक थैंक यू भरा मैसेज वीरेंद्र केसर जी को, श्याम केसर जी को, राकेश वजीर जी को ज़रूर भेजें, ताकि आगे भी कोई मसले हों तो ये तैयार रहें कटरा के लिए हमेशा आगे आने में। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।